पधार रहे हैं। आप सब भक्तजनों अपनी जगह पे खड़े हो जाइए प्लीज, गुरु जी के स्वागत के लिए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूज्य श्री गुरु जी के चरणों में शत शत वंदन प्रणाम। सिद्धार्थ तू साथे આવી જા પપ્પા સાથે, તું ને પરિતા ઉપર ચાલો જલ્દી। બંસી ये शाख ઉભા થાવ તમે। ચંદ્રામ હિરણમયીમ લક્ષ્મી બંસી તું ડેડી સાથે રહેતી। જીતુભાઈ બીનાબેન તામ મિતેશ પૂર્વી વેદો હર્ષાબેન પ્રફુલભાઈ મનપગામિની नितिन काका नातरणी साथे आओ। पारुल सुधीर भाई आप पण पधारो। रीटाबेन ने भूपेंद्र भाई रत्ना जैन भाई ने बोला बेटा। भरत भाई भावना भाभी जीतू काका બધા એક એક પરિવાર પોતાના પરિવાર સાથે આવે। બોલો સદગુરુ દેવ की जय। સરસ સરસ, વાહ વાહ, क्या बात है। Yes, 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 yes. Very nice. आओ डॉक्टर प्लीज। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्र
वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आत्मीय स्वजनों, सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में राजू भाई पोबारू एवं छबील भाई पोबारू तथा प्रभु फार्म परिवार द्वारा आयोजित श्री सुक्तम पर शिविर, मेडिटेशन और प्रवचन संपत्ति का सर्जन, संरक्षण एवं संवर्धन, to earn the wealth, to protect the wealth and to multiply wealth, ये प्रॉस्पेरिटी के लिए और सक्सेस के लिए, सफलता और विकास के लिए वैदिक ऋषियों ने जो मार्ग बताया है उस पर हम चिंतन करने वाले हैं आने वाले 5 सत्र तक। शिविर का जो फॉर्मेट है मैं बता दूं, क्योंकि अधिकतर लोग शिविर के लिए नए हैं, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं सामने। कथा श्रवण अत्यंत मधुर बात है, लेकिन शिविर ये क्लासरूम जैसा होता है, ये अभ्यास खंड है। मूड में आए तो आए, मूड में नहीं आए तो नहीं आए, ये नहीं चलेगा। समय से आना पड़ेगा, आना चाहिए, वो आपके लाभ में है। It is advantageous to be here before time. डोलता डोलता पाछळथी आविए, शांतिथी आविए तो you will be loser, ये पहली बात ध्यान रखना। खास करके मेडिटेशन सेमिनार में, ध्यान के सत्र में और प्रवचन में भी। दूसरी बात, ये पूरे 5 सेशन आपके पास में एक यह पुस्तक
होना चाहिए, सबको दिया गया है। न होगा तो मनीष भाई के पास से मांग लीजिएगा, सबके पास है। ये हमारी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो शुरुआत में हमने प्रार्थना की वो 2 नंबर के पेज पर है, मंगलाचरण जो हम करते हैं। और सबसे अधिक जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वह पेज 76 छोत्तेरमुपानु श्री सुक्तम, जिसके बारे में हम चिंतन करने वाले हैं। तो यह आपके पास में पुस्तक होना अत्यंत आवश्यक है। अभी भी न हो तो मनीष भाई के पास से मांग लीजिए, मिल जाएगी आपको। मैं देख रहा हूं सबके पास राइटिंग पैड और पेन भी दिए हुए हैं। किन्नरी समय से आवी होत तो मળી जात। तो पैड और पेन भी आपके पास रखिए। मैंने पहले कहा ये क्लासरूम है, तो हमें इसकी गंभीरता पता चलनी चाहिए। तीसरी बात, आप सभी को श्री यंत्र दिया गया है। ये श्री यंत्र अत्यंत पवित्र तत्व है, वो आपको साथ में रखना है 5 सेशन। हो सकेगा तो आज शाम का सेशन, अन्यथा कल प्रातः काल का, जैसे प्रभु प्रेरणा देते हैं। ये बहुत बड़ा जो इमेज आप देख रहे हैं, श्री यंत्र क्या है, उसका एक एक त्रिकोण, एक एक वलय, ये सब मैं समझाऊंगा, ताकि इसकी उपासना कैसे करनी है, मैक्सिमम रिजल्ट कैसे मिले। मैंने जो कहा कथा में जैसा होता है, कान पवित्र करने वाली बात, सुनकर पुण्य मिलने वाली बात, केवल सुनकर ये नहीं होगा। यहाँ पर स्टडी है, सेमिनार है, तो हमें समझना पड़ेगा। और समझकर शास्त्रोक्त विधि से जब करेंगे तो उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। अभी तक सबको होता रहा है, तो हमें भी अवश्य मिलेगा। तो श्री यंत्र भी आप साथ में लेकर आना 5 सेशन में, ये पुस्तक और श्री यंत्र दोनों। पहला सेशन है प्रिय स्वजनों, श्री सुक्तम का उच्चार एक एक चरण मैं करूंगा, मेरे बाद में आप लोग बोलेंगे। शैला बहन आपके साथ में बोलेगी और स्पष्ट उच्चार हमारा होना चाहिए, उसके बाद उसका अर्थ भी हम समझेंगे। फर्स्ट सेशन है इसलिए एक एक स्टांजा में बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे, फिर दूसरे सेशन से हम साथ में बोलेंगे उसको। तो आइए एक एक चरण श्री सुक्तम। हरि ओम हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मआवह जातवेदो मआवह ताम आवह जातवेदो ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं
पद्मे स्थितां पद्मवर्णां पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियन्लोके देवजुष्टामुदाराम् श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात् सर्वानिर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान्दुराधर्षाम् गन्धद्वारान्दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् नित्यपुष्णां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानाम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमशीमहि वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रिश्रयतां यशः मयि श्रिश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलीतव समे गृहे चिकलीतव समे गृहे निच देवीं मातरं
निच देवीं मातरम् श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिम् आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिम् आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो आम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतम् यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा यशुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चञ्च सूक्तं पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्म उरु पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षि पद्मसंभवे पद्माक्षि पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षि तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायै गोदायै अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवी धनं मे लभतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे सर्वकामांश्च देहि मे पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पुत्रपौत्रं धनं धान्यम् पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथम् हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुः धनमग्निर्धनं वायुः धनं सूर्यो धनं वसुः धनौ सूर्यो धनौ वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिः धनमिन्द्रो बृहस्पतिः वरुणं धनमस्तु मे वरुणं
धनमस्तु मे वैनतेय सोमं पिब वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रः सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यम् न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं महीयते शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतसंवत्सरं दीर्घमायुः हरिः ओम हरिः ओम। आत्मीय स्वजन, आइए वेद के ऋषियों ने संपत्ति प्राप्ति के लिए जो मार्ग दिखाया है और जिस पर आज पश्चिम के विश्व में भी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, ऐसे श्री सुक्तम पर हम चिंतन का आरंभ करें। पूर्व भूमिका के रूप में कहूं कि वेद क्या है। एक बात याद रहे, ये श्री सुक्तम वेद का सुक्त है और इसलिए वेदाध्ययन करते समय जो गंभीरता होनी चाहिए वो हम सभी में हो, पवित्रता होनी चाहिए। क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं? आपके घर में श्री यंत्र होगा, किसी ने दिया होगा, पितरों से या पीढ़ियों से चलाया होगा, तो आप पूजा भी करते होंगे और आपके मन में इतना होगा कि ये अच्छा है, इसको करने से संपत्ति मिलती है और संपत्ति तो सभी को चाहिए, तो श्रद्धा के कारण आपने वो रखा होगा। संपत्ति किस लिए चाहिए? संपत्ति कैसे मिल सकती है? विश्व के सभी लोग संपत्ति पाने का प्रयास करते हैं। आजकल जो
समाज की व्यवस्था बनी हुई है। पहले एक बात अच्छी थी कि बार्टर सिस्टम थी, तो करेंसी की, संपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अधिकतर लोग किसान हुआ करते थे, खेत में जो फसल आती थी वो अनाज दे करके अपनी आवश्यक वस्तुएं, कपड़ा है, सोना चांदी है, सब्जियां हैं, दूध है, वो खरीद सकते थे। खरीदना भी नहीं, वो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज कर सकते थे। अब तो वो प्रथा रही नहीं। अब छोटे छोटे गांव में भी जाओ तो केवल संपत्ति से ही काम चलता है। तो संपत्ति का महत्व बढ़ गया। प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति चाहता है, पुरुषार्थ भी उसके लिए करता है। लेकिन साथ में यह भी कहूं कि 100 में से 99 लोग संपत्ति के बारे में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि हम जिस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके बदले में हमें जो मिलना चाहिए वो कम पड़ रहा है। 3 बातें हैं, सच पूछो तो 4 बातें हैं। पुरुषार्थ, बुद्धि, समय और समझदारी। ये 4 की आवश्यकता पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है पहले तो, पुरुषार्थ। प्रत्येक को लगता है कि मैं जो पुरुषार्थ करता हूं उसके बदले में मुझे कम मिल रहा है। दूसरे को मुझसे कम मेहनत करते हैं, उनको अधिक मिल जाता है, ये लगता है सबको। दूसरी बात, मैं जितना समय लगाता हूं उसके प्रमाण में मुझे कम संपत्ति मिलती। कौन बोले छे माइक में? कौन माइक में आवाज आवे छे? तो मैं जो समय लगाता हूं उसके हिसाब से मुझे मिलता नहीं। दिन में 12-12 घंटे, 15-15 घंटे मेहनत करता हूं, क्या मिलता है? और दूसरे लोग बस ऑफिस में जाके 4 घंटा बैठ के आ जाते हैं, उनको हमसे अधिक मिलता है। तीसरी बात, समझ, अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि भी चाहिए। तो सभी को लगता है कि हम जो प्रयास करते हैं उससे हमें कम मिलता है। लौकिक प्रयास करने के उपरांत भी, करने के बाद भी यदि परिणाम में अल्पता दिखाई पड़े, परिणाम में कमी दिखाई पड़े, तो क्या करना है? अब यहां तो हम केवल संपत्ति पर फोकस करने वाले हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में यही होता है लोगों का, लेकिन मुख्य संपत्ति है इसलिए हम उस पर एकाग्रता करते हैं। प्रयास के प्रमाण में परिणाम अल्प हो तो क्या करें? केवल फरियाद करते बैठें, केवल अपना न्यूनगंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसका नसीब अच्छा है, क्या पता हम कुंडली में कौन सा योग लेके आए हैं, मेहनत ही करनी पड़ती है, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तीसरी बात, ईर्ष्या करते बैठेंगे, देखो उसको तो इतना मिल गया, उसने तो ये क्या मिल गया। इन बातों से नहीं, क्योंकि इससे हमारे पास संपत्ति नहीं आएगी। केवल चिंता करते बैठेंगे, केवल अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बैठेंगे, केवल ईर्ष्या करते बैठेंगे, इससे हमारा लाभ होने वाला नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि मुझे संपत्ति पानी है, और यदि यह मेरा लक्ष्य है तो वो लक्ष्य मैं प्राप्त करके रहूंगा। दीक्षित के स्टेटस पर मैंने कल एक वाक्य देखा, द क्वेश्चन इज नॉट हु इज गोइंग टू लेट मी, इट्स हु इज गोइंग टू स्टॉप मी। एम आई राइट बेटा दीक्षित? आते समय जो मैसेज चल रहे थे ना, गुरुजी पधारिए, मैंने कहा लैंड हुए हैं, तो वो उसके व्हाट्सएप पे स्टेटस में मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी वो बात और मुझे याद भी रह गई। बराबर से बेटा दीक्षित? इट्स नॉट द क्वेश्चन हु इज गोइंग टू लेट मी, इट्स
Who's going to stop me? प्रश्न ये नहीं है कि मुझे कौन आगे बढ़ाने वाला है, प्रश्न यह है कि मुझे रोकने वाला कौन है। ये जो निर्धार है ऐसा, तो दूसरों की ईर्ष्या करके, दूसरों के बारे में चिंता करके, अपना न्यूनगंड बढ़ा के, अपनी इंफीरियोरिटी बढ़ा के काम नहीं होने वाला है। वेद के ऋषि कहते हैं अपना प्रयास बढ़ाओ और सही दिशा में करो। वेद इसीलिए चाहिए, लौकिक पुरुषार्थ की जब कमी हो तब अलौकिक अनुग्रह का अनुभव करना पड़ेगा, और लौकिक पुरुषार्थ और अलौकिक अनुग्रह ये दोनों का समन्वय जब हो तो सफलता मिले बिना रहने की। हमारी ये शिविर जो है सक्सेस एंड प्रोग्रेस द वैदिक वे। सच पूछो तो वेद की व्याख्या यही की है। ऋग प्रतिशाख्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विष्णुमित्र कहते हैं, विद्यते विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिः धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। अर्थात जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ विद्यन्ते जान सकते हैं, ज्ञायन्ते प्राप्त कर सकते हैं, और लभ्यन्ते उसके बारे में जानकारी मिले, उसको आप आत्मसात करो, ज्ञान करना अर्थात, और लभ्यन्ते प्राप्त करो, इसको कहते हैं वेद। और हमारे वेद के ऋषियों ने ये मार्ग बताया है। यह वेद का ज्ञान हमें प्राप्त हो, इसलिए संत के सानिध्य की, विद्वान महापुरुष, तेजस्वी महापुरुष के सानिध्य की और सत्संग की आवश्यकता है। लक्ष्मी की ऊर्जा, द एनर्जी कॉल्ड वेल्थ, उसका आवाहन करने के लिए और अपने अंतःकरण में उसका जागरण करने के लिए श्री सुक्तम का हमें अभ्यास करना है। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन दूं, बधाई दूं और आशीर्वाद दूं व्यासपीठ से मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय राजू भाई पोबारू को। आज उनका जन्मदिन है, बर्थडे, 59th बर्थडे है, 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अगले वर्ष का बुकिंग हो गया है, षष्ठी पूर्ति जब होगी तब। तो आज राजू भाई का जन्मदिन और कल राजू भाई और बहना स्नेहा की 36वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। अभी जब व्यास पूजन के लिए आए तो मैंने कहा कि देखिए 60 वर्ष भी हो जाते हैं, वेडिंग एनिवर्सरियां भी प्रति वर्ष आते रहती हैं, लेकिन ये संयोग कि 60वां वर्ष हो, जन्मदिन हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, और उस समय माँ महालक्ष्मी की कृपा के लिए अपने ये सारे स्वजनों परिजनों के साथ वेद का अनुष्ठान करने का सौभाग्य कितने लोगों को मिलता है। नाचना, गाना, बजाना, मनोरंजन करना, सोशलाइज करना, खिलाना, आगे शब्द नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वो सब लोग करते हैं। लेकिन अपने जन्मदिन पर या तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपने स्वजनों को वेद का अमृत पिलाने वाले लोग कितने होते हैं। तो फिर से बहुत बहुत बधाई आपके ये विचार के लिए और विचार को आचरण में रखने के लिए। पूरे पोबारू परिवार को, आदरणीय बड़े भाई छबील भाई, स्मिता बहन, सभी को। प्रिय स्वजनों, वेद का जो ज्ञानात्मक ऐश्वर्य है, वेद शब्द धातु है विद, टू नो। एक बात याद रखना, ज्ञान के बिना संपत्ति आ ही नहीं सकती, और यदि आएगी भी तो आपको उसका महत्व नहीं होगा, आप उसका गौरव नहीं कर पाएंगे।
Knowledge is the base of wealth and prosperity and success. यहां नॉलेज को जरा बदल दीजिए, विजडम। ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि जीवन में प्रगति कर रहा है, उसके पास संपत्ति है, तो उसके पास ज्ञान होना ही चाहिए, किसी भी प्रकार का। एक किसान भी है, यदि आसपास के 15 किलोमीटर के एरिया में जो खेत खलिहान है, उससे इसके खेत में अधिक फसल आ रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो उसका अर्थ कि इस किसान को जमीन का, बीज का, फसल का ज्ञान है। ऐसे तो मां धरती है कि कुछ भी डाल दो उगा के दे देती है आपको, लेकिन उसको सही तरह से किया। यदि ज्ञान होगा तो संपत्ति, टू एक्सेल, टू कम आउट ऑफ द एवरेज लॉट, यू हैव टू हैव विजडम ऑफ समथिंग और द अदर। और ये जिस क्षेत्र का ज्ञान आपको होगा, उस क्षेत्र से आपको संपत्ति प्राप्त होगी, मां लक्ष्मी की कृपा होगी। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद ज्ञान है। क्या करता है ये? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः। दो हमारे हेतु होते हैं। इष्ट प्राप्ति, जो हमें चाहिए, जो हमें पसंद है, जो हमें प्रिय है, वो मिल जाए, और जो अनिष्ट है उसका परिहार हो। जो नहीं चाहिए, जो पसंद नहीं है, जो अप्रिय है, वो हमसे दूर रहे। जीवन में यही तो करते हैं ना। पसंद है वो मिलता रहे, ना पसंद है वो दूर रहे। इसी को तो सुख कहते हैं, और क्या है सुख? तो इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम उपायम, क्योंकि लौकिक उपाय तो हम सब करते हैं इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लिए। हमारी समझ में जितना आता है, दुनिया में हम जो देखते हैं, समाज से हमारा अनुभव है, उसके हिसाब से तो हम सब करते ही रहते हैं। पर ज्यां ये करता अपनो पनो टूंको पड़े, जहां हमारी मर्यादा आ जाती है वो करते हुए, उसके लिए फिर लौकिक उपाय कम पड़ते हैं। वहां अलौकिक उपायम योग ग्रंथो वेदयति, जो बताता है उसको कहते हैं वेद। और श्री सुक्तम वेद का अंग है। संपत्ति कमाने के लौकिक प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता न मिले या कम मिले, तो संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उसका आवाहन करने के लिए यहां पर श्री सुक्तम है। इस पूर्व भूमिका के साथ हम एक बात मैं और बताऊं, श्री सुक्तम पर पहले भी मैंने शिविर की है, यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई पर मिलेगी भी, लेकिन इस शिविर में कई ऐसी बातें आएगी जो पहले अभी तक नहीं आई है। कुछ रिसर्च, कुछ चिंतन मनन से प्राप्त ये बातें। आज युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, प्रश्न पूछती है, और श्रोता वर्ग में भी आप देख सकते हैं कई युवा पीढ़ी मेरे सामने उपस्थित है। हमारा दिशित, येशा, सिद्धार्थ, परिता, बंसी, बराबर, हमारे डॉक्टर पवन जी, किन्नरी, डाइटिशियन, ये कितने सारे लोग, हमारी रौनक, विवेक भाई, सब बुद्धिमान हैं। दूसरे कई लोग हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं, और मैंने प्रयास ये किया है कि 40 के नीचे वालों का ही नाम लूं, इसलिए 40 के ऊपर वाले बुरा न माने। तो कई ऐसे लोग यहां पर प्रश्न पूछती है युवा पीढ़ी। मंत्र का उच्चार करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी।
वेद में ऋषि जो बताते हैं वो करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, हमारा अनुभव है प्रिय स्वजनों। दृष्टांत दूं, शरीर की कोई पीड़ा हो, पेट में दर्द है, सर दर्द है, कोई भी तकलीफ शरीर की हो, तो हम पहले तो घर गिर के उपाय कुछ करते हैं। कुछ पूड़ी खा ली, कुछ चूरन ले लिया, कोई जड़ी बूटी ले ली, कोई काढ़ा पी लिया। ये प्रयास करेंगे 4-5 दिन। ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जीपी जनरल प्रैक्टिशनर जो हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं। वो 1 हफ्ता 15 दिन कुछ प्रयास करेंगे, दवाई देंगे। उनसे भी यदि ठीक न हुआ तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, कुछ रिपोर्ट्स निकलवाएंगे। वो ट्रीटमेंट से भी सही न हुआ तो फिर सुपर स्पेशलिस्ट, फिर आप राजकोट से मुंबई या कहीं और करोगे, आपकी रिपोर्ट्स कहीं और प्रदेश में कोई आपके पहचान वाले हो उनको भेजोगे। ये कैसे एक एक लेवल बढ़ाते जाते हैं हम। और वहां पर भी न हुआ तो फिर आप पूजा मंत्र, कोई बड़ों के महापुरुषों के आशीर्वाद, अब अलौकिक की ओर आते हो। और कई बार अनुभव है, मैं ये लौकिक प्रयास जो है उसका महत्व कम करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू अंडरमाइन द मेडिकल साइंस, वो चाहिए ही। मैं स्वयं जब आवश्यकता पड़ती है तो लेता हूं। अभी 2 दिन पहले ही हांसोट में प्रवचनपुरे की हमारी वीणा बहन आई है, उनके पति डॉक्टर भरत भाई के साथ में बात कर रहा था। तो औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। औषध जो है वो जाह्नवी तो गंगा जल समान है। ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं तो मेडिकल जो दवाई आती है उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, आड़े तिरछे टंग ट्विस्टर वाले नाम पढ़ो, ढूंढने का गूगल में प्रयास करो, अच्छी बात है। लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि डॉक्टर पर श्रद्धा रखे। वैद्यो नारायणो हरि, जो डॉक्टर है या वैद्य है वो भगवान नारायण का स्वरूप है, ऐसा समझ के उन्होंने जो दवाई दी है वो गंगा जल समझ के पी लो, यदि ठीक होना है तो। त्या बजी बहु डॉट डाया ना था। स्वस्थ रहना है तो आई डोंट वांट टू अंडरमाइन द मेडिकल साइंस, डेफिनेटली, लेकिन अलौकिक से जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से, फिर प्राणायाम, मुद्रा, मंत्र, ध्यान जैसे माध्यम से होता है। प्रिय स्वजनों, ये अंतर यात्रा है और वो जो काम करता है हमारे आंतरिक विश्व को, हमारी इनर सिस्टम को बदल के वो परिणाम देता है। और कई बातें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन परिणाम अवश्य देती। आजकल के जमाने में क्या किसी को कहने की जरूरत है। पहले जो फोन हुआ करते थे वायर वाले हुआ करते थे, सबके जेब में खिलौना, किसी के जेब में तो 2-2 3-3 खिलौने होते हैं। कोई वायर नहीं, कुछ नहीं, और यहां एक बटन दबाया तुरंत दूसरे के खिलौने में चला जाता है वो। ब्लूटूथ, वाईफाई, कोई कैसे होता है? अरे एक छोटा सा खिलौना जो हर एक घर में रिमोट है, एसी चालू करना है, टीवी चालू करना है, सब जगह का रिमोट रिमोट रिमोट। अब तो नई जो होम सिस्टम है पूरी लाइट, पंखा, एसी, टू दैट एक्सटेंड इवन लॉक दिशित, बराबर, घर का ताला भी रिमोट वाला। अब गांव से आया हुआ कोई व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा ये कैसे चल रहा है सब। अब गांव वालों को भी पता चल गया है क्योंकि वो भी यूज करते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी केवल तरंगों से, केवल वेव से ये बातें हो रही हैं। जैसे स्थूल जगत को कंट्रोल करने के लिए ये बाहरी ऐसे तरंग है रिमोट के,
ऐसे आंतरिक सूक्ष्म जगत के रहस्य भी जिनको पता चले वो समझेंगे कि हमारे वेद के ऋषियों ने जो मंत्र हुए, ये मंत्र से हम तरंग स्थापित करते हैं, वी सेट वाइब्रेशंस इन मोशन। इसलिए स्पष्ट उच्चार से अर्थ समझ के जब कोई तरंग सेट किए जाते हैं तो वो अवश्य परिणाम लाके देते हैं। आधुनिक विज्ञान वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है जहां पर हमारे प्राचीन ऋषि हजारों वर्ष पहले पहुंच चुके हैं। इस ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर प्रिय स्वजनों, आइए श्री सुक्तम, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के आवाहन, सर्जन, संरक्षण और संवर्धन का स्तोत्र है। ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के खीलकांड, खीलकांड अर्थात परिशिष्ट, एनेक्शर में 11वां जो सूक्त है वो श्री सुक्तम के नाम से प्रसिद्ध है। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी वैभव देती है और फलद्रूपता देती है, फर्टिलिटी। फलद्रूपता दो प्रकार की होती है। फर्टिलिटी शब्द भी अंग्रेजी में कहे और संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में फलद्रूपता दो प्रकार की है। एक भूमि की फलद्रूपता, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एग्रेरियन फर्टिलिटी। और दूसरी है संतानोत्पादक क्षमता, प्रोजेनी की फर्टिलिटी। किससे बात कर रहा था? हाँ, परसों ही एक MBBS की फाइनल एग्जाम दी हुई हमारी एक परिवार की बेटी आई थी मिलने के लिए कि गुरुजी एग्जाम पूरी हो गई, आशीर्वाद दीजिए, रिजल्ट आएगा, फिर रेसिडेंसी शुरू होगी, इंटर्नशिप शुरू होगी। तो मैंने कहा बेटा क्या करना है फिर आगे, क्योंकि अब केवल MBBS तो चलेगा नहीं, मास्टर्स करना पड़ेगा, स्पेशलिटी करनी पड़ेगी। तो कहते हैं OBGY करना है और उसमें भी सुपर स्पेशलिटी फर्टिलिटी क्लिनिक, क्योंकि आजकल बहुत आवश्यकता है। केवल गायनेकोलॉजी से काम नहीं चलता है। पिछले 5-7 वर्षों में प्रिय स्वजनों आप भी देखना कि किसी भी शहर, इवन छोटा सा भी शहर हो, 2nd-3rd टियर सिटी भी, उसमें भी आप जाओ तो मेन रोड पे कम से कम 5-10 फर्टिलिटी क्लिनिक, IVF, IDF, क्या जो बोलते हैं IUF, वो सब। 5-7 साल पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी, इतने नहीं दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब जैसे जितनी लेबोरेटरी होती है इतने ऐसे क्लिनिक भी बढ़ते गए। और उसने कहा कि गुरुजी अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल है लोगों की, एक तो खाने पीने का जो बन रहा है, क्योंकि हम केवल केमिकल्स ले रहे हैं, महंगी से महंगी वस्तुएं आप लाकर खाओ, लेकिन केमिकल्स इतने डाले हैं फर्टिलाइजर के, पूरी जमीन को हमने खराब कर दिया। तो उसका जो परिणाम आ रहा है विश्व भर में, केवल भारत की बात नहीं है, विश्व भर में। और दूसरी लाइफस्टाइल, पति पत्नी दोनों को कमाना है, खर्च भी करना है, लोगों को दिखा भी देना है, सोशल मीडिया का जो स्ट्रेस है, कोई एक व्यक्ति कहीं पर जाके कुछ होटल में खाना भी खाए तो तुरंत फोटो अपलोड कर देते हैं, उससे लोगों को लगता है हमें रही क्या, ये गए और हम रह गए। कोई हिल स्टेशन पे घूमने भी जाए तो तुरंत फोटो, ये इतना बाकी के आपको लगता है कि आपने फोटो डाल दिया, आप तमें तो वट पाड़ी दीधो, पण बीजाना કેટલાને ઘરમાં झगड़ा शुरू કર્યા कि वो गए तो हमें भी जाना है। और ये एक परस्पर जो सोशल स्ट्रेस खड़ा होता है, अब वो सब करने के लिए संपत्ति चाहिए, वो संपत्ति कमाना पड़ेगा। तो वर्किंग आवर्स लंबे होते जा रहे हैं, पति पत्नी दोनों को कमाने के लिए भागना पड़ता है। और ये सारे स्ट्रेस के कारण जो प्रजोत्पादक क्षमता है, फर्टिलिटी है, उस पर पुरुष और स्त्री दोनों में फर्क पड़ रहा है। ये उसके लिए मेरे
मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पर फर्टिलिटी, एक भूमि की फर्टिलिटी और दूसरी प्रजोत्पादन क्षमता। लक्ष्मी पवित्र है, भव्य है और दिव्य गुणों का मूर्तिमंत स्वरूप है, और श्री सूक्तम इन गुणों को साकार करने की सिद्ध प्रक्रिया है। जीवन को ये भूमि की फर्टिलिटी आपकी संपत्ति बताती है और प्रजा की फर्टिलिटी आपके स्वास्थ्य और आपके विकास के, क्योंकि सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट बिल्डिंग अ टीम, एंड द मोस्ट फेथफुल टीम, सबसे भरोसा पात्र जो टीम होती है, यदि आप अपने परिवार की टीम निर्माण कर सके। पुराने समय में घर में 3-4 भाई 5 भाई होते थे, उनके बेटे सब साथ में जुड़ जाए। अब ये बात अलग कि आज के युग में भाइयों में भी बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहां सामंजस्य हो, भाई भाइयों में मन प्रेम का वातावरण बनाए बैठा हो, नहीं तो वो भी डिस्टेंस खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रजोत्पादन की जो लक्ष्मी है वो ये बताती थी कि टीम बहुत बड़ी है, वर्क फोर्स यदि बड़ा होगा और काम करने की स्थान आपके पास होगा तो संपत्ति अवश्य आएगी। इसलिए जब लक्ष्मी का संदर्भ आता है तो उसमें पवित्रता के साथ 2 बातें आती हैं, एक भव्यता और दूसरा गौरव। लक्ष्मी यदि भव्य न हो और गौरव, अब देखिए जब व्यक्ति संपत्तिवान होने लगता है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, उसको एक लगता है कि मैं कुछ हूं। संपत्ति कमाना हमेशा इसलिए नहीं होता कि आपको आवश्यकता है, आवश्यकता तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। उसके बाद जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है संपत्ति कमाने का, लक्ष्मी प्राप्त करने का, वो इसलिए कि उसका गौरव बढ़ता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। लक्ष्मी गौरव, इसलिए श्री सूक्तम के 3 मंत्र में जो लक्ष्मी जी की बात की है, अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी। अश्वपूर्वाम मंत्र जब आएगा तो हम देखेंगे आगे घोड़े हो, बीच में रथ हो और हस्तिनाद प्रबोधिनी, हाथियों के चिंगाड़ी के साथ, हाथियों के स्वर के साथ लक्ष्मी हमारे यहां आनी चाहिए, हाथियों के नाद, उसके आगमन की सूचना मिलनी चाहिए। राजवैभव संपन्न लक्ष्मी का वर्णन ये 3 मंत्र में किया गया। लक्ष्मी देवी कीर्ति एवं समृद्धि की भी दात्री है। जिसके पास संपत्ति आएगी ना उसकी कीर्ति बढ़ेगी, और सच पूछो तो कीर्ति अपने आप में एक संपत्ति का लक्षण है। लक्ष्मी के संबंधित जो पवित्र प्रतीक हैं उनमें एक मुख्य है कमल का पुष्प। इसलिए श्री सूक्तम में हम देखेंगे बार बार पद्म पद्म पद्म, कमल 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 की बात आएगी। और ये तो हमने भी देखा है ना, पिछले 10 वर्षों से कमल कैसी प्रगति कर रहा है। तो लक्ष्मी के साथ कमल जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रतीक है हाथी। कुछ आज पहले सत्र में मैं फाउंडेशन क्लियर करूं। हाथी रखना ये छोटे मोटे लोगों का काम नहीं, वो लक्ष्मी का प्रतीक है। प्राचीन भारत में नकदी संपत्ति का विशेष प्रचलन नहीं था। हार्ड कैश जिसको हम बोलते हैं, करेंसी, वो ज्यादा नहीं थी। व्यक्ति की संपत्ति के लिए उस समय सबसे पहले भूमि मानी जाती थी, उसके पास जमीन कितनी है। दूसरा, सुवर्ण रजत रत्न आदि का संग्रह कितना पास है, चांदी सोना ज्वेल्स प्रेशियस स्टोन्स वो कितने हैं, वो माना जाता था। और उसके बाद फिर उसके पशुधन की गिनती होती थी कि इसके पास संपत्ति कैसी, तो इतनी गायें हैं इसके पास, इतने घोड़े हैं, और जिनके घर के बाहर हाथी बंधे हो वो तो ओहो हो हाथी। क्योंकि हाथी को मेंटेन करना,
हाथी का रोज पेट भरना वही एक बड़ा काम है, उसके लिए कितना चाहिए? ये सब संपत्ति, तो ये सब देख करके मनुष्य की संपत्ति का अंदाज लगाया जाता था। श्री सूक्तम का अध्ययन करते समय एक और बात ध्यान रख लें। प्रिय सज्जनों, पिछली 2-5 सदियों में तथाकथित धार्मिक लोग, मैं तथाकथित शब्द प्रयोग करता हूं, सो कॉल्ड, क्योंकि वो असली धार्मिक नहीं है, वो सनातन संस्कृति के नहीं है, भले उसमें अपने गिनती कराते हो वो लोग, लेकिन उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। इन लोगों ने संपत्ति की निंदा और संपत्ति के तिरस्कार को ही धार्मिकता का लक्षण मान लिया। महात्मा बहुत बड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो संपत्ति को हाथ नहीं लगाते। कंचन और कामिनी नरक का खड्डा है, ऐसा माना गया। तो स्त्री का विरोध किया, अब उसकी चर्चा में अभी मैं नहीं जाता हूं, आई एम जस्ट सेंटरिंग माई सेल्फ टुवर्ड द संपत्ति, हाथ नहीं लगा। अब वो बात अलग कि संपत्ति उठाने के लिए उन्होंने 2 आदमी रखे हैं फिर, क्योंकि महात्मा जी जो तमाशा करते हैं, मैं तमाशा शब्द प्रयोग करता हूं, जो नौटंकियां करते हैं, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हैं, मंदिर नहीं म्यूजियम होते हैं, शोबाजी जो करते हैं, उनका शोषण, ये संपत्ति के बिना कैसे होगा? और कहेंगे संपत्ति को तो हम छूते नहीं हैं, तो ये कैसे, कौन करता है फिर? ये ढोंग। और दूसरे सब हो बोलो संपत्ति को तो छूते ही नहीं है, पैसे को तो हाथ नहीं लगाते हैं, इसलिए वो लोगों को लगता है कि बड़े महान हैं। ये नेगेटिविटी है। सनातन वैदिक संस्कृति के ऋषियों ने कभी भी संपत्ति का तिरस्कार नहीं किया, कभी संपत्ति की या संपत्तिवान की निंदा नहीं की। कई लोग बात बता रहे, हम ज्यादा पैसा नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते पैसा? संपत्ति चाहिए, उसका कतई। भारतीय संस्कृति लक्ष्मी को मां कहती है, मां लक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण देव की जय कहने वाले हम लोग हैं, महालक्ष्मी की पूजा करने वाले हम लोग। तो एक तरफ हम कहें कि लक्ष्मी मां है, और दूसरी तरफ लोग कहें लक्ष्मी तो हाथ का मैल है। कोई अपनी मां को कहेगा कि मैल है? और कहने वाले कहते हैं कि लक्ष्मी हाथ का मैल है, लेकिन हाथ जितने मैले होते हैं उतना मजा बहुत आता है। तो धर्म में याद रखना प्रिय स्वजनों, कभी भी दांभिकता, हिपोक्रेसी नहीं चलती। श्री सूक्तम में लक्ष्मी का आदर है, लक्ष्मी का आवाहन है। बार बार मां लक्ष्मी से कहा जाता है कि मेरे घर आओ। आओ इतना ही नहीं, मेरे घर में आकर स्थिर रहो। तो पहली बात तो लक्ष्मी अयोग्य है या तो लक्ष्मीवान। कई लोग भी, किसी से कहो कि इसने बहुत प्रगति की, इसके पास संपत्ति बहुत आ गई, हां उसके सारे धंधे पता है, करना, फिर तू भी करना, धंधे पता है तो। क्यों नहीं करता? ईर्ष्या करते हैं इन लोगों की, निंदा करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया, देखिए कितना नेगेटिव एटीट्यूड है संपत्ति के प्रति। A camel may pass through the eye of a needle, but a rich man can never attain the kingdom of God. सुई का जो छिद्र होता है उसमें से ऊंट निकल जाए वो संभव है, लेकिन श्रीमंत व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्योंकि मान लिया यदि कोई व्यक्ति श्रीमंत हुआ है तो उसने कुछ गलत किया ही होगा, और यदि गलत किया है तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। ये पाश्चात्य विचारधारा, और इसके आधार पर हमारे भी कुछ लोग कहने लगे कि पैसे वाले गलत हैं, पैसे वालों ने कुछ गलत काम किया है। भारतीय संस्कृति के ऋषि ये नहीं मानते। भारतीय संस्कृति के ऋषि कहते हैं कि यदि किसी के पास संपत्ति है तो वो उसकी भूल का परिणाम नहीं है, उसके पाप या उसके गलत कर्म का परिणाम नहीं है। लक्ष्मी यदि किसी के पास है तो उसके पुण्य का परिणाम है। इस व्यक्ति ने अतीत में या तो पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया है,
पुण्य कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, जिसका रिवॉर्ड, वेल्थ इज नॉट अ पनिशमेंट, वेल्थ इज अ रिवॉर्ड। श्री सुक्तम पढ़ते समय ये याद रखिए, उसने कोई अच्छा काम किया होगा जिसको सराहने के लिए परमात्मा ने उसको संपत्ति प्रदान की है। तो स्वयं को धार्मिक मनवाने की दौड़ में शामिल ये लोग संपत्ति की निंदा करते हैं। ये ब्लाइंड वेस्टर्न सिस्टम से बाहर आ जाइए प्लीज। लक्ष्मी मां है और लक्ष्मी का भी आदर करो, और लक्ष्मी जिसके पास है उसका भी सम्मान करो। उनके सामने रिस्पेक्ट से देखो कि इसने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, इसने पुरुषार्थ किया है, इसने बुद्धि चलाई है, इसने अपने समय का बलिदान दिया है, तब जाकर उसके पास संपत्ति आई है। अंगूर पाना तो हो, कूद के भी बहुत लगाए, फिर जब न मिले तो ग्रेप्स आर सावर। पंचतंत्र में वो कहानी सुनी थी ना लोमड़ी की, द्राक्ष खाटी छे, कूद्यो तो बहुत उस द्राक्ष को लेने के लिए, उस अंगूर को लेने के लिए, अब जब नहीं मिली तब अंगूर खट्टा हो गया। लक्ष्मी के लिए कभी भी ये एटीट्यूड मत रखना। नकारात्मक भाव मत रखना। प्रिय स्वजनों, एक और बात कहूं, दक्षिण भारत की तिरुमला पर्वतमाला जो है, तिरुपति हम जहां पर पूजन करते हैं, वहां पर वेंकटेश्वर भगवान विराजते हैं। पॉपुलरली हम उनको तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। वो भगवान वेंकटेश्वर हैं। यह मंदिर विश्व के अति समृद्ध मंदिरों में से एक है। जितना चढ़ावा इस मंदिर में रोज आता है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। यह मंदिर में क्यों इतनी संपत्ति है? यह मंदिर विशेष रूप से उसका गर्भगृह श्री यंत्र पर विराजमान है। मंदिर का जो शिखर भी है वो भी श्री यंत्र के आकार में है। उसके ऊपर पूरा स्वर्ण मंडन किया गया है, पूरा गोल्ड चढ़ाया गया है। मंदिर में प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से श्री यंत्र की पूजा होती है। भगवान तिरुपति बालाजी के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का निवास है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मी प्रभु के प्रति प्रेम का साकार स्वरूप है, जहां से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में, दूसरे ही सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा, सा त्वस्मिन् परम प्रेम स्वरूप, परम प्रेम रूपा। परम प्रेम है। लक्ष्मी भी प्रेम का स्वरूप है। लोग कहते हैं कि परिवार में प्रेम होना चाहिए, इससे बढ़कर कोई संपत्ति हो नहीं सकती। तो प्रेम ये संपत्ति हुई कि नहीं? अनगिनत संपत्ति हो लेकिन परिवार में प्रेम ना हो, उससे बेहतर लोग कहेंगे कि परिवार में प्रेम हो तो संपत्ति अपने आप आएगी। पति पत्नी में परस्पर प्रेम हो, माता पिता में परस्पर प्रेम हो, माता पिता को संतानों से, संतानों को माता पिता से, भाई भाई से, बहन बहन से, सास बहू, ननन जेठानी, देवर, ये जो भी संबंध है हमारे, मालिक सेवक, तो समग्र परिवार की 3-4 पीढ़ियां यदि प्रेम से साथ में रहती हो तो हमें लगता है कि असली समृद्धि यहीं पर है। ऐसी समृद्धि प्राप्त हो, इसलिए ऋषियों ने श्री सुक्तम का गान किया है।
प्रिय स्वजनों, इस सत्र में, मतलब आज ये पूरी सेशन में, 5 सेशन में, अभी पहले जो श्री सुक्तम पर हुए उसमें नहीं हुआ था, वो एक और मैं एस्पेक्ट पूरा ऐड करने वाला हूं इसमें। हमारे यहां आगम ग्रंथ हैं। मैं भागवत की कथा में भी अभी पिछले 6-8 महीने से बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 4था श्लोक, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम, समझाते समय निगम का अर्थ है वेद और आगम। भारतीय संस्कृति आगम और निगम की संस्कृति है, और इसको पूरा जो हमारा ज्ञान है, पूरी जो हमारी समझदारी है, वो इसमें समाई हुई है। और वो आगम और निगम का फिर अपभ्रंश गुजराती भाषा में हो अगम निगम निवातो, गूढ़ बातें जो लोग कहते हैं ना कि अगम नहीं, वो अगम ये आगम है और निगम का अर्थ है वेद है। श्रीमद् भागवत है ये आगम परंपरा, निगम परंपरा है। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम। श्री सुक्तम स्वयं तो वेद के खिलकांड का है, ऋग्वेद के, लेकिन उस पर भाष्य आगम में, और उसमें भी विशेष करके पांचरात्र आगम, वैष्णव संप्रदाय के हैं पांचरात्र आगम, उसमें एक अद्भुत ग्रंथ है लक्ष्मी तंत्र। अब ये तंत्र शब्द भी आया तो बता दूं, भारतीय संस्कृति में 3 बातें हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। जीवन का विकास ये तीनों के समन्वय से होता है। मंत्र शब्द की व्याख्या है मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से हमारी रक्षा होती है, उसको कहते हैं मंत्र। जिसका कांस्टेंट कॉन्टेम्पलेशन करो तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ने लगता है, उसे कहते हैं मंत्र। तंत्र शब्द का सीधा सादा अर्थ है टेक्निक। आजकल तंत्र शब्द जरा निंदित हो गया है। तंत्र की बात भी करो, हो तांत्रिक है, और तांत्रिक का अर्थ ब्लैक मैजिक वाला। कुछ लोगों ने उसको बिगाड़ने वाले भी थे, कुछ कारण था उसके पीछे, लेकिन वो कुछ लोगों की वजह से पूरा शास्त्र निंदित हो गया। तंत्र अपने आप में बुरा नहीं है, तंत्र वस्तुतः है टेक्निक। और यंत्र का अर्थ है टूल, मशीन, जो आपके कार्य को सरल बना दे, आपकी ऊर्जा को बढ़ा दे, आपकी कम ऊर्जा में परिणाम अधिक दे, उसको यंत्र कहते हैं। सिंपल टूल्स जो मानव जाति के विकास के साथ आए, पुली जिसको कहते हैं ना, गरगड़ी, छोटा सा है लेकिन कितना महत्वपूर्ण है वो। पुराने समय में माताएं कुएं में से जो पानी खींचती थी, या खेत में भी पानी देने के लिए कुएं में से खींच खींच के फिर पर कितनी मेहनत पड़ती थी। एक सिंपल आपने पुली लगा दी, गरगड़ी, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, जेके भाई, वो पुली आपने एक लगा दी, कितना आसान हो गया। फिर आप रस्सी से खींचो, बाल्टी भर भर के आती है, थोड़े बड़ा पात्र लेकर के बैल को लगा दिए, आपने देखा होगा, अब तो पंप आ गए, लेकिन छोटा सा मशीन, मेहनत कितनी कम कर दी उसने। ऐसी उसको कहते हैं यंत्र। चल चल के सब जगह पे जाना, उसके बदले साइकिल पे जाओ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, फ्लाइट, एयरक्राफ्ट। क्या हुआ, हमारी ऊर्जा, कम ऊर्जा में हम अधिक कार्य कर सकते हैं। शास्त्र में ये तीनों का समन्वय किया है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र का अर्थ है विजडम, तंत्र का अर्थ है टेक्निक। ज्ञान हो लेकिन टेक्निक ना हो तो। दाल बनाने का ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन हर घर में दाल अलग होती है कि नहीं। कुछ घरों में दाल बने तो आजू बाजू के 10 परिवारों में पता चले कि दाल बन रही है, और कुछ घरों में दाल खाने एक पति बैठे तो 3 मंजिला वाली दाल, नीचे दाल, बीच में पानी, ऊपर मसाला तरता हो, चम्मच से हिलाओ तो थोड़ी देर के लिए जरा लगे दाल जैसा, जरा चम्मच निकालो पाछा 3 माड़।
अब उसको पता तो है कि दाल कैसे बनी, लेकिन टेक्निक मालूम नहीं है। और यंत्र, प्रेशर कुकर जो आप रखो, जो भी रखो, स्टोव रखोगे, ये सारा यंत्र है। तो ये तीनों के समन्वय से सफलता प्राप्त होती है। हम श्री सूक्तम में मंत्र, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां तंत्र और श्री यंत्र जो आपको दिया हुआ है, वो तीनों के समन्वय से जीवन में सफलता और प्रगति करने का प्रयास करेंगे। तो पांचरात्र आगम जो वैष्णव संप्रदाय के अधिक माने गए हैं, उसमें ग्रंथ है लक्ष्मी तंत्र। इसमें लक्ष्मी का वैभव प्रतिपादित किया गया। ग्रंथ के आरंभ में सती अनसुया अपने पति अत्रि ऋषि के सन्मुख लक्ष्मी के महात्म्य विषयक जिज्ञासा प्रकट करती हैं। सती अनसुया अत्रि ऋषि से लक्ष्मी के बारे में पूछती हैं। अत्रि ऋषि उन्हें मलयगिरी पर्वत पर, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, तो मलय पर्वत पर ऋषियों एवं नारद जी के संवाद का प्रसंग सुनाते हैं, जिसमें छोटा सा प्रसंग ये आता है कि दुर्वासा का शाप मिला, जिससे इंद्र राज्यच्युत हुआ, राज्य से हट गया। हमारे अन्य पुराणों में भी ये प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी ने, इंद्र जब मिले तो इंद्र ने नारद जी को प्रणाम किया, वंदन किए, ऋषि हैं नारद जी। अब संतों महापुरुषों के पास होता है कि आशीर्वाद, एक तो शब्द से आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा कल्याण हो, भला हो, सुखी हो, और जब उनको कुछ देने की इच्छा होती है तो पास में जो पड़ा हो, जैसे ये पुष्पमाला है, कोई आया तो पहना देते हैं, ये आशीर्वाद के रूप में। कोई फल हो तो फल दे देते हैं, प्रसाद देते हैं। नारद जी ने इंद्र को पुष्पमाला पहनाई। अब इंद्र को अहंकार, अभिमान, क्योंकि मेरे पास इंद्र को लगा है उसके पास इतनी संपत्ति है, सत्ता है, देवों का राजा है वो, और वो पुष्पमाला थोड़ी सादी वाली होगी। इंद्र ने सोचा मेरे पास तो कितनी मूल्यवान पुष्पमाला है, कितनी, मेरा ये वाली पुष्पमाला मैं पहनूं, निकाल कर फेंक दी इंद्र ने, किसी के पैरों के नीचे आ गई। ये अपमान हुआ। तो फिर नारद जी ने शाप दिया, इंद्र का राज्य चला गया, संपत्ति चली गई। मैंने कथाओं में भी कई बार कहा है, प्रिय स्वजनों, किसी भी महापुरुष के पास से जब कोई आशीर्वाद मिले, कोई पुष्प, कोई फूलमाला, कोई फल तो ठीक है आप प्रसाद के रूप में ले लोगे, लेकिन ये पुष्पमाला का अपमान मत करना। क्या करें ये प्रश्न भी होता है कि ये तो मुरझा जाएगी। ऐसी जगह पे रखो जो किसी के पैरों तले ना आए, खड्डा करके, या तो कोई पेड़ के नीचे तुलसी जी हो वहां डाल दो, ये करो। कम से कम मन में अहंकार का भाव, ये क्या है, फेंक दिया या कहीं साइड पे रख दिया, ऐसा मत करना। इंद्र ने किया तो परिणाम, तब जाकर के, अब जो राज्य चला गया इंद्र का, उसको वापस चाहिए था। इंद्र ने लक्ष्मी की उपासना की है, और लक्ष्मी की कृपा से पुनः उसके पास संपत्ति भी आई, राज्य लक्ष्मी भी आई। यह पूरा वर्णन है। और यह कैसे की लक्ष्मी की उपासना? तो देवों के गुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन से इंद्र ने लक्ष्मी की उपासना की है, तप किया है। और अंत में लक्ष्मी जी जब प्रकट होती है तो इंद्र प्रश्न पूछता है कि मां, आप कैसे हमारे पास आती हो? आई तो थी, आप चली भी गई। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पास आए और वापस चली जाएं, तो स्थिर रहें आप, वो कैसे हो सकता है? इंद्र प्रश्न पूछते जाता है, लक्ष्मी उत्तर देती है। ये इंद्र और लक्ष्मी के संवाद के रूप में, प्रश्नोत्तरी के रूप में लक्ष्मी तंत्र है ग्रंथ। तो इसमें लक्ष्मी के अधिकतर श्लोक मैं बताऊंगा आपको श्री सूक्तम के साथ साथ। तो लक्ष्मी अहम के रूप में, मैं आती हूं, मैं ऐसे स्थिर होती हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये हूं। और श्री उवाच,
अध्याय की शुरुआत में भी वहां होता है, लक्ष्मी ने ये कहा, लक्ष्मी स्वयं ये कहती है। पूरा लक्ष्मी तंत्र बड़ा सुंदर है, उसमें भी विशेष करके 50वां अध्याय उसका, उसमें श्री सुक्तम के मंत्रों का महात्म्य, श्री सुक्तम की उपासना पद्धति एवं आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, श्री सुक्तम में लक्ष्मी जी के 53 नाम हैं, अलग अलग 53 नाम, संबोधन जो किया है ऋषि ने यहां। तो पूरे ऐसे देखा जाए तो श्री सुक्तम में 16 मंत्र हैं आपके पास में, जो एक ही साइड में आ जाते हैं। ये मुख्य है 16 मंत्र, और बाद में जो 78वें पेज पर जो हम देखते हैं ये महात्म्य का है, फलश्रुति भी कहते हैं इसको। तो ये 11 मंत्र फलश्रुति के हैं। वेद के जो मंत्र हैं ऋग्वेद में, ये केवल 16 मंत्र हैं। उसमें भी मंत्र तो 15 हैं, 16वां मंत्र वो भी एक पर कहा गया कि ये 16 मंत्रों का जप करे। यह शुचि प्रयतो भूतवा जुहुयादाज्य मनवहम सुक्तम पंचदश रचंच। ये सुक्त तो क्या है, पंचदश 15 मंत्रों का है, अर्चा कर से। और श्री काम सरतन जपे, जिसको श्री की कामना हो, श्री की अभिलाषा हो, लक्ष्मी की इच्छा हो, वह इसका सतत जप करे। कैसे करें? यह शुचि ही पवित्र होकर करे। इसलिए प्रिय सुजनों, मैंने आज के सत्र के आरंभ में भी कहा कि हम जो भी करेंगे पवित्र, आप स्नान करके आएंगे। यहाँ पर राजू भाई ने शुरुआत में ही कहा, और ये तो हमारी परंपरा है कि जूते चप्पल तो हम मंडप के बाहर ही निकालेंगे। पवित्र, ये मंदिर में आ रहे हैं, लक्ष्मी की आराधना करनी है, अपने भीतर की लक्ष्मी को जागृत करना है। तो हमारी ये 3 दिन में 5 सत्रों की हमारी तपश्चर्या है, ये हमारी साधना है। ये प्रवचन पूरा होने के बाद सोशलाइज भी करेंगे, आप एक दूसरे का फोन नंबर भी एक्सचेंज करेंगे, रात को गाना भी गाएंगे, सब करेंगे। लेकिन यहां पर जब आते हैं प्रवचन के समय, तो ये हमारी साधना है, ये हमारी तपस्या है, लक्ष्मी को बुलाना है। तो इसकी गंभीरता को हम न भूलें। पवित्र होकर कर, यह शुचि प्रयतो, प्रयतः प्रयत्न करके करना है। और जुहुयादाज्य मनवहम, या तो अग्नि में आहुति प्रदान करें या तो इसका जप करें। और वो भी कैसे करें? देखिए, फलश्रुति के जो मंत्र हैं उसमें 7वें मंत्र में कहा, ये 5 सत्र तक जो हमें कुछ नियम पालन करना है, वो न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो ना शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम श्री सुक्तं जपेत। बिल्कुल सरल है संस्कृत, न क्रोधो। तो आज 21, 22 और 23 के लंच तक, सत्र पूरा हो जाए तब तक क्रोध नहीं करना है। भेगो करीन रखजो। अभ्यास तो कीजिए कि मुझे क्रोध नहीं करना। न क्रोधो न च मात्सर्यम, मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या, जेलसी। जेलसी भी नहीं करनी। किसी ने हमसे अच्छा कपड़ा पहना है तो बहुत अच्छा, सिंसियरली जाकर के उसको अप्रिशिएट करो कि आपका कपड़ा, आपकी ज्वेलरी, आपकी हेयर स्टाइल, आपका जो भी, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल हमें बहुत अच्छा लगा। न थी जाए ईर्ष्या नहीं। न क्रोधो न च मात्सर्यम। तीसरा, न लोभो, लोभ भी नहीं आना चाहिए। श्री सुक्तम के मंत्रों का दर्शन करेंगे पता चलेगा, लोभ से तो लक्ष्मी दूर भागती है। लक्ष्मी को लोभ अच्छा नहीं लगता। सामान्य महिला से भी पूछो, पति लोभी हो, रास्ते पर जा रहे हो और कहीं पर वो गजरा वाला आए और दिखाए ऐसा गजरा, अभी तक मुझे दुनिया में ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसको गजरा पसंद ना हो। ज्वेलरी के बारे में उसका लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, लेकिन गजरा तो सभी को अच्छा ही लगता है। और ये पत्नी कहे पति से कि जरा ले, अब तो घर जाना है, अब क्या काम है, किसको दिखाना है, बुलाऊ पूछ। अरे तने देखाड़ू जाने।
वो 10 रुपए का गजरा लेने के लिए भी यदि ये लोभिया हो, ठीक है, बेचारी निभा लेगी, वो बात अलग है, लेकिन आनंद नहीं आएगा उसको। लक्ष्मी को भी लोभी लोग पसंद नहीं है। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो, और चौथा कहा न अशुभा मति ही। बुद्धि बिगड़नी नहीं चाहिए, मति पवित्र रहनी चाहिए। मति अर्थात बुद्धि शुभ रहनी चाहिए, अशुभ नहीं रहनी चाहिए, ना शुभ। ये 4 बातें यदि हुई ना तो भवन्ति कृत पुण्यानाम। ऐसे ये 4 बातों का ध्यान करके पुण्य करो। लोग पुण्य करते हैं लेकिन लोभ भी रखते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, अशुभ मति भी रखते हैं, इसलिए पुण्य का परिणाम नहीं मिलता। सत्कर्म करते समय यदि व्यक्ति ये 4 बातों से मुक्त रह सके तो भक्तानाम श्री सुक्तम जपेत। ऐसे भक्त श्री सुक्तम का जप करें तो मां महालक्ष्मी अवश्य प्रकट होती है, प्रसन्न होती है। तो श्री सुक्तम में लक्ष्मी जी के 53 नाम हैं, मैं बताते जाऊंगा वो 53 नाम भी। प्रत्येक नाम के आदि में प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार और अंत में नमः पद लगाओ तो 53 मंत्र बनते हैं मां लक्ष्मी के। जैसे श्री लक्ष्मी है तो ओम लक्ष्म्यै नमः, श्री नाम है तो ओम श्रीयै नमः, ऐसे अलग अलग मंत्र बनते हैं। और 50वें अध्याय में, लक्ष्मी तंत्र के 50वें अध्याय में ये पूरे 53 नामों का निर्वचन भी किया है। निर्वचन एटिमोलॉजिकली वो शब्द कैसे व्युत्पन्न हुआ, ग्रामर से कैसे व्युत्पन्न हुआ वो समझाया है। और उसका निर्वचन करते समय हमें लक्ष्मी के स्वभाव का भी पता चलता है। लक्ष्मी का स्वरूप तो पता अवश्य चलता है, लक्ष्मी का स्वभाव भी प्रकाशित होता है। तो ऐसी लक्ष्मी प्रिय स्वजनों, यह परम भक्ति स्वरूप लक्ष्मी की कृपा से ही आत्मा विष्णु स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। श्री सुक्तम के अध्ययन से सांसारिक संपत्ति तो अवश्य मिलेगी, लेकिन हम केवल सांसारिक संपत्ति, रुपया, पैसा, डॉलर, सेंट, पाउंड, स्टर्लिंग, इस यहां तक हमें लिमिट नहीं करना है, सीमित नहीं होना है। हम आध्यात्मिक अनुभूति की ओर भी, ये लौकिक संपत्ति तो मां लक्ष्मी की कृपा का बाय प्रोडक्ट है। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि लक्ष्मी जी के श्री अंग को स्पर्श करते आती हुई हवा का झोंका भी हमें लग जाए ना तो व्यक्ति करोड़पति बन जाए। अब लक्ष्मी स्वयं यदि आए तो क्या होगा वो सोचिए। लक्ष्मी जी के श्री अंग की हवा भी आपको स्पर्श कर गई तो लौकिक संपत्ति तो मिल जाएगी। हम तो स्वयं मां लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं। तंत्र मार्ग और योग मार्ग के अनुसार लक्ष्मी हमारे और सृष्टि के भीतर स्थित एक अलौकिक ऊर्जा है जिसके हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। शिविर में हम ध्यान भी जो करेंगे 4 सत्र आज दोपहर, कल प्रातः काल दोपहर और परसों सुबह, इसमें ये 7 ऊर्जा चक्रों से, एनर्जी सेंटर्स शरीर के जो हैं, वो ऊर्जा चक्रों की ऊर्जा शक्ति जागृत करने का हम प्रयास करेंगे। लक्ष्मी वैकुंठ वासिनी मानी जाती है। ये वैकुंठ स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुछ लोग स्वर्ग, गोलोक, वैकुंठ ये सब समान समझते हैं, वो तो ऊपर अच्छा जो होगा वो। वैकुंठ
कोई पारिभाषिक शब्द भी नहीं है। अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग अपनी परिभाषा बनाते हैं, गोलोक, अक्षरधाम, ऐसे सब बनाते हैं, निजधाम। वैकुंठ ये किसी संप्रदाय का पारिभाषिक शब्द नहीं। वैकुंठ ये सबसे श्रेष्ठ है अवस्था। वैकुंठ से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। अन्य सारे धाम जो बताए हैं वो अंततोगत्वा अल्टीमेटली भौतिक विश्व के ही अंग है, जबकि वैकुंठ विशुद्ध आध्यात्मिक, शाश्वत और स्वयं प्रकाशित है, जहां पर पूर्ण परब्रह्मा परमात्मा विष्णु और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी नारायण स्वरूप में रहते हैं। लक्ष्मी ये परम तत्व की, परम आध्यात्मिक तत्व की स्त्रैण ऊर्जा है, स्पिरिचुअल फेमिनिन एनर्जी, ये लक्ष्मी है। इसी को परम प्रकृति भी कहते हैं, और वो व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को विशुद्ध करती है, ऊर्जा प्रदान करती है और उसका विकास, उसकी उन्नति कराती है। इसीलिए लक्ष्मी को समृद्धि की देवी कहा गया है। मैं बार बार कहूंगा प्रिय स्वजनों, सांसारिक समृद्धि तो होनी ही चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक समृद्धि। कई बार ऐसा होता है कि बाहरी समृद्धि तो आती रहती है, आ भी जाती है, लेकिन बाहरी समृद्धि के आने के साथ व्यक्ति आंतरिक रूप से दरिद्र होता जाता है। वो बहुत गलत। उसके विचार, वाणी, व्यवहार निम्न श्रेणी के ही रह जाते हैं। पैसा आ जाता है उसके पास, मकान बड़ा हो जाता है, चमकीली गाड़ी आ जाती है, लेकिन उसकी बातें देखो, उसका जीवन देखो, उसके विचार शैली देखो, तो वैसी रह जाती है। ऐसे व्यक्ति पर दया आती है हमें। श्री सूक्त का अभ्यासु एवं लक्ष्मी जी का उपासक व्यक्ति अंतर्बाह्य, आंतरिक समृद्धि भी प्राप्त करता है, बाहरी संपत्ति तो आती ही है, ये दोनों के समन्वय से आनंद का अनुभव करता है। मैंने तिरुपति बालाजी मंदिर का संदर्भ दिया, इसके बाद में एक और बात कहूं आपको। वहां प्रतिदिन 5 सूक्तों से भगवान का अभिषेक होता है। उसमें पुरुष सूक्त है, विष्णु सूक्त है, भू सूक्त है, नील सूक्त है और 5वां श्री सूक्तम है। ये 5 सूक्तों से भगवान तिरुपति बालाजी का नित्य अभिषेक होता है। श्री सूक्तम का नित्य पाठ करने से परिवार में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता आती है। पाठ करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट उच्चार से यदि पाठ करे और अर्थ समझ के पाठ करे तो उसको अपनी उन्नति का, अपनी प्रगति का मार्ग अपने आप स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। ये आपकी इंट्यूटिव फोर्स जागृत होगा, आपको रास्ता दिखने लगेगा सामने से। वो भीतर बैठ के मानो मां महालक्ष्मी आपको प्रेरणा, जैसे कोई मां अपने बालक को हाथ पकड़ के सही मार्ग पर चलाए, ऐसे मां महालक्ष्मी भीतर बैठ के आपको सही दिशा सूचन करती रहे। ये श्री सूक्तम के पाठ का परिणाम है। जीवन में अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगी, चारित्र में दृढ़ता, निष्ठा और सामर्थ्य की अभिवृद्धि होती है। साधक का पूर्ण रूप से कल्याण होता है। इतनी पूर्व भूमिका के साथ प्रिय सज्जनों, हमारी परंपरा है कि जब भी कोई वैदिक सूक्त का, इन्हें बेसाड़ी दो,
बैसिए बेटा। कोई भी वैदिक सूक्त का जब पाठ करें, अध्ययन करें, तो एक आरंभिक संकल्प लेना होता है। आइए, ये संकल्प का एक एक शब्द मैं बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे और उसके बाद मैं उसका अर्थ भी समझाता हूं। ऐसे तो जिस तरह से मैं पदच्छेद करके बोलूंगा आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसे शब्द आएंगे तो मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगा। एक एक शब्द मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। हिरण्यवर्णाम् इति पंचदशर्चस्य सूक्तस्य आनंद कर्दम चिक्लीत इंदिरासुता ऋषयः श्रीर्देवता आद्यस्तिस्रोनुष्टुभः चतुर्थी बृहती पंचमी षष्ठ्यौ त्रिष्टुभौ ततोष्टावनुष्टुभः अन्त्या प्रस्तारपंक्तिः अध्ययने विनियोगः। देखिए हमने क्या कहा। ओम तो मंगलाचरण का है, मंगल सूचक है। हिरण्यवर्णाम इति पंचदशर्चस्य सूक्तस्य, हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। विनियोग जो कहा, जप करते हो तो जपे विनियोगः, होम करते हो तो होमे विनियोगः, अभिषेक करते हो माँ लक्ष्मी जी के ऊपर तो अभिषेके विनियोगः। हम यहाँ अध्ययन करें इसलिए हमने कहा अध्ययन विनियोगः। क्या कर रहे हैं? हिरण्यवर्णाम इति, हिरण्य वर्ण से जिसका आरंभ होता है, ऐसे पंचदशर्चस्य सूक्तस्य, पंचदश 15 ऋचाओं वाले सूक्त का। अब जब वेद का सूक्त पढ़ा जाए तो उसमें 3 बातें होती हैं। ऋषि, उस जो सूक्त जो है उसके ऋषि कौन है, दृष्टा ऋषि। दूसरा, कौन से देवता की आप आराधना कर रहे हो उस सूक्त के गान से। और तीसरे, छंद उसके क्या है, मीटर। तो यहां पर ये बताया कि ऋषि कौन से हैं? आनंद, कर्दम, चिक्लीत, इंदिरासुता ऋषयः। श्री सूक्तम के दृष्टा ऋषि 3 हैं, आनंद, कर्दम और चिक्लीत। ये तीनों लक्ष्मी के पुत्र हैं। लक्ष्मी के 3 पुत्र, आनंद, कर्दम और चिक्लीत। मंत्र में भी आएगा, मैं बताऊंगा आपको। देखिए 11वां मंत्र है, कर्दमे न प्रजाभूता, कर्दम से जो प्रजाभूत हुई है। फिर 12वें मंत्र में है, आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे। तो ये, और तीसरा है आनंद। तो आनंद, कर्दम और चिक्लीत माँ लक्ष्मी के 3 पुत्र हैं। और ये तीनों ऋषि श्री सूक्तम के दृष्टा हैं। फिर कहा, अच्छा देवता कौन? तो श्रीर देवता। इस सूक्त की देवता आराध्य, फोकस जो हमारा है वो लक्ष्मी के ऊपर है, श्री के ऊपर है, श्रीर देवता। अब छंद, आद्यस्तिस्रोनुष्टुभः। शुरुआत के 3 मंत्र हैं वो अनुष्टुप छंद के हैं। अनुष्टुप छंद वेद में बड़ा प्रचलित है, पुराणों में भी बड़ा प्रचलित है, आप सबको भी पता है। अधिकतर श्लोक आप जानते होंगे, वो सब अनुष्टुप छंद के होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद कैसा होता है? 32 अक्षर टोटल उसके होते हैं, 8-8 अक्षर के 4 चरण, और प्रत्येक 8 अक्षर के बाद विराम स्थान, एक चरण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, 8 अक्षर हुए, विराम।
फिर गुरुर्देवो महेश्वरः, 8 अक्षर विराम। ये सब है। वसुदेव सुतं देवम, 8 अक्षर विराम। ये सारे अनुष्टुप छंद हैं। तो श्री सुक्तम के पहले 3 मंत्र अनुष्टुप छंद है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह, ये सारे 3 अनु। चौथा क्या है? बृहति। चौथा मंत्र देखो छंद बदल गया। कांसो स्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पय, ये प्रसूति, ये सॉरी बृहति छंद है। पंचमी षष्ठ्यौ त्रिष्टुभौ, 5वां और 6ठा मंत्र जो है वो त्रिष्टुभ छंद है। फिर उसके बाद वापस 8 मंत्र हैं, अर्थात 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां 14वां तक 8 मंत्र, वो सब अनुष्टुप छंद है। और 15वां जो है अंत्या प्रस्तार पंक्ति ही, 15वें मंत्र में ताम्मा आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम, वहां तक तो ठीक है। उसकी जो अंतिम पंक्ति अब देखिए, गावो दास्योश्वान विंदेयम पुरुषानम, ये प्रस्तार पंक्ति, वो पंक्ति जरा और लंबी हो गई, इसको प्रस्तार पंक्ति छंद कहा। चौथी पंक्ति मीटर से थोड़ी बाहर लंबी हो गई, तो उसको अंत्य 15वां है वो प्रस्तार पंक्ति छंद है। इसका अध्ययने विनियोग, ये हमारा संकल्प है इस ऋषि का, इसका हम अध्ययन करते हैं। याद रह गया? 3 बातें ध्यान रखनी होती है, ऋषि, देवता और छंद। ऋषि कौन है? आनंद कर्दम चिकलित, इंदिरा के पुत्र, लक्ष्मी के 3 पुत्र, ये श्री सुक्तम के दृष्टा ऋषि हैं। देवता माँ महालक्ष्मी और छंद अलग अलग ये हैं, वो बताया है। तो सुविदित है कि भगवान माँ लक्ष्मी के पति हैं भगवान नारायण। सायणाचार्य, यहां पर जो हमने कहा श्री देवता, सायणाचार्य जी श्री सुक्तम पर भाष्य करते हैं तो वो अग्नि को भी श्री सुक्तम का देवता बताते हैं, क्योंकि मंत्र जो शुरू होते हैं ना, वहां संबोधन जात वेद को किया गया है। अब उसके आइए पहला मंत्र ले लेते हैं। उसके आरंभ में एक एक चरण में बोलूंगा, मेरे बाद में आप बोलेंगे। पहला मंत्र, हरि ओम हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह जातवेदो आवह। प्रिय स्वजनों, श्री सुक्तम का सर्वप्रथम और अधिकारपूर्ण भाष्य श्री सायणाचार्य जी के पास से मिलता है, और उन्होंने ये जो मुख्य 16 मंत्र हैं उसी पर भाष्य किया है, उन 16 मंत्रों पर ही। बाद में जो 11 मंत्र फलश्रुति के हैं वो ऐसा लगता है कि समयांतर में लेटर ऑन समाविष्ट किए गए होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वेदों में पुरुष सूक्त जो है ना, जो बहुत प्रचलित है, आपने सुना कई बार होगा, ध्यान नहीं गया होगा। अधिकतर ब्राह्मण लोग जो मंत्रोच्चार करते हैं तो वो श्री पुरुष सूक्त का ही करते हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं सर्वतो स्पृष्ट्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। ये पुरुष सूक्त में भी 16 मंत्र हैं, श्री सूक्तम में भी 16 मंत्र हैं। लक्ष्मी के उपासक को चाहिए कि शक्ति का तात्विक अर्थ, लक्ष्मी का तात्विक अर्थ समझ लें शक्ति के संदर्भ में। जैसे परब्रह्म परमात्मा के 3 स्वरूप माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश,
हम सब जानते हैं। ऐसे ही आद्य शक्ति जगदम्बा के भी 3 स्वरूप हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। ब्रह्मा सर्जक है, विष्णु पालक हैं और महेश भगवान शंकर विसर्जक हैं। ऐसे ही महाकाली जो है वह क्रिया शक्ति है, वर्क एनर्जी। महासरस्वती विद्या शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, विजडम एनर्जी। और लक्ष्मी जो है, देखिए कोई भी कार्य में सफल होना हो तो सबसे पहले तो हमें उस कार्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए, सरस्वती। फिर वो काम करने की शक्ति होनी चाहिए, वो महाकाली। और तीसरा, उस कार्य को सफल करने के लिए रिसोर्सेस होने चाहिए। लक्ष्मी को केवल, मैंने पहले भी कहा, रुपए पैसे में मत सीमित कर देना, रिसोर्सेस। फैक्ट्री डालनी है तो पहले तो क्या प्रोडक्ट बनाना है उसका ज्ञान चाहिए। दूसरा, वो करने की शक्ति, मेहनत करने वाली चाहिए। और तीसरा फिर रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए। वो मशीन यंत्र बना करके जो कि प्रोडक्ट आप बनाओगे वो कहां बेचोगे, आपके पास वो सेल्स फोर्स होना चाहिए। अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बना के आप बैठ गए, अब आनु करवू हूं, गोडाउन भराई गया, सेल्स फोर्स नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। आपकी प्रोडक्ट चाहे कितनी भी अच्छी हो, तो वो पूरा सेटअप, रिसोर्सेस, उसको कहते हैं लक्ष्मी, वित्त शक्ति। अर्थ उसको भी कहा गया। तो जीवन में सफलता पाने के लिए आप काम करने को तो तैयार हैं, लेकिन आपको उस क्षेत्र का ज्ञान, नो हाउ होना चाहिए, रिसोर्सेस होने चाहिए और एनर्जी भी होनी चाहिए। श्री सूक्तम में ये तीनों का विचार किया गया, विशेष करके रिसोर्सेस, वो कैसे मिल सकता है। श्री सूक्तम, श्री शब्द का अर्थ, सीधी सरल व्याख्या, और भी अर्थ करेंगे लेकिन सीधी सरल व्याख्या है श्रयति इति श्री। जो टिके, जो स्थिर रहे, उसको ही श्री कहते हैं, उसको ही लक्ष्मी कहते हैं। स्टॉक मार्केट का नंबर क्या कहते हैं उसको, इंडेक्स, विवेक भाई, वो ऊपर नीचे होता रहे, उसके साथ हमारा बीपी भी ऊपर नीचे होता रहे, वो किसी काम का नहीं। जो टिके, जो स्थिर रहे, आया और गया, जो गया उसको हम संपत्ति कहां कहेंगे, जो आकर रहा वो हमारी श्री है, लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की व्याख्या है श्रयति, जो स्थिर रहे वो श्री है। तेजी के समय में बाढ़ की तरह आए और फिर एक मंदी आए कि पूरा फिर निकल भी जाए, उसको श्री नहीं कहते, उस अस्थिरता को श्री नहीं कहते। संपत्ति आपकी वो है जिससे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, आपकी जीवन शैली में कोई अंतर न पड़े। अभी मैं गोपी गीत पर प्रवचन करके आ रहा हूं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत, उसमें पहले ही श्लोक में गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे प्रभु, आपके प्रागट्य से ब्रज की शोभा अधिक हो गई है। क्यों? श्रयत, इंदिरा का अर्थ है लक्ष्मी, श्रयत रहती है यहां पर, शश्वत सनातन स्थिर होकर रहती है, इसी को श्री कहते हैं। तो स्थिरता ये लक्ष्मी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गुण है, लक्षण है। जो स्थिर न हो उसे लक्ष्मी नहीं कह सकते। श्री शब्द का दूसरा अर्थ है शोभा।
मेदिनी कोश के अनुसार श्री के अर्थ हैं विभूति और मति। विभूति ग्लोरी, जहां व्यक्ति प्रकट हो, और मति बुद्धि। धरणी कोश में श्री के अर्थ बताए हैं अधिकार। पावर भी तो होना चाहिए ना व्यक्ति के पास। जिसके पास श्री आती है ना, वो अधिकार भी ले आता है। प्रभा, कीर्ति। और शब्द रत्नावली के अनुसार श्री का अर्थ है वृद्धि और सिद्धि, जो निरंतर बढ़ती रहे, और सिद्धि। श्री शब्द किसके आगे लगाया जाता है? आजकल लोग किसी भी नाम के आगे श्री लगा देते हैं। यह अयोग्य प्रवृत्ति है। कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा के आगे श्री नहीं लगता। शास्त्र की तो आज्ञा है, देवम गुरुम गुरु स्थानम क्षेत्रम क्षेत्राधिदेवताम सिद्धम सिद्धाधिकारांश्च श्रीपूर्वम समुदीरयेत। सबसे पहले भगवान देव जो हो, उसके नाम के आगे श्री लगना चाहिए। श्री राम, श्री कृष्ण, देवम। दूसरा कहा गुरुम, गुरु के नाम के आगे श्री लगना चाहिए। तीसरा गुरु स्थानम, गुरु का जो स्थान हो उसके आगे भी श्री लगना चाहिए। चौथा क्षेत्रम, तीर्थ क्षेत्र, श्री धाम वृंदावन, श्री हरिद्वार, श्री ऋषिकेश, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री गंगोत्री, श्री कैलाश, ये तीर्थ क्षेत्र है, उसके आगे श्री लगना चाहिए। क्षेत्राधिदेवताम, क्षेत्र के जो अधिदेव है उनके आगे भी श्री लगना चाहिए। सिद्धम सिद्धाधिकारांश, सिद्ध कोई व्यक्ति हो उसके आगे श्री लगे, और सिद्ध का जो अधिकार है उसके आगे भी श्री लगना चाहिए। एक नियम की ओर ध्यान दें। मैं जब भी श्री सूक्तम पर बात करता हूं तो ध्यान, और कई बार जब कथा में भी संदर्भ आता है तो ये कहता हूं, क्योंकि समाज कई बार ये भूल करता है, कभी अनजाने में, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के ओवरवेलमिंग में ये कर लेते हैं। शास्त्र का नियम है, जीवित व्यक्ति के आगे ही श्री लगता है। एक बार व्यक्ति का शरीर शांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके बाद उसके आगे कभी भी श्री नहीं लगता। लोग भावुकता से श्री लगाते रहते हैं। पेपर में आप जो श्रद्धांजलि की एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो ना, तो फोटो छपी होती है, जो सज्जन या माँ जी चल बसे, पिताश्री माताश्री। एक बार शरीर छोड़ दिया, पिता कहो माता अवश्य कहो, लेकिन श्री नहीं लगता फिर, जिसका देहांत हो जाए उसके बाद में। तो मैं तो जहां पर ध्यान जाता है वहां उनका बताता हूं कि ये मत करो, तो आप भी कीजिए। जब व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया फिर उसके आगे श्री शब्द नहीं लगता, इससे दोष लगता है श्री लगाने से। कई लोगों के घर में भी पितरों की फोटो छपी होगी, लगाई होगी, अच्छी बात है, आप पितरों के प्रति आदर है, प्रेम है, लेकिन वो नाम के आगे श्री मत लगाना। वहां पर जी लगा सकते हैं आप, पिताजी माताजी, लेकिन श्री नहीं। अब सुक्त शब्द का अर्थ देखें। शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ में सुक्त शब्द के 3 अर्थ किए गए हैं। एक सुष्ठु उक्तम, जो सुंदर रीत से कहा गया हो उसको कहते हैं सुक्त। दूसरा शोभनोक्ति विशिष्टम, विशेष रूप से गौरवपूर्ण जो वाक्य होता है उसको सुक्त कहते हैं। और तीसरा वेदोक्त स्तोत्र मंत्र आदि, वेद के जो स्तोत्र मंत्र है वो सुक्त है। ये श्री सुक्तम, लक्ष्मी का सुक्त। और जैसा मैंने कहा
कि सर्जन, संरक्षण और संवर्धन ये मुख्य बातें हैं। लक्ष्मी का सर्जन करना ये प्रथम चरण है। सर्जन की हुई इस लक्ष्मी को संभालना, संरक्षण करना ये दूसरा चरण है। और जो संरक्षित लक्ष्मी है उसका संवर्धन करना, वो बढ़नी भी चाहिए, मल्टीप्लाई भी होनी चाहिए, वो तीसरा चरण है। समग्र ब्रह्मांड में जो निरंतर प्रवृत्ति चल रही है यही होती है। प्रिय सुजनों, समय हुआ तो बेसिक फंडामेंटल्स हमने क्लियर किए। इस सत्र को यहाँ अल्प विराम देते हैं।